तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स। कल अपन ने x इंटू लॉग एक्स इस टाइप का इंटीग्रेशन देखा। मैं आपको इसके ऑप्शन दे रहा हूं, जब तक आप इसको ट्राई करिए। फिर एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अपन इस पर डिस्कस करेंगे आज। कल जैसे फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा और आपको बोला था इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है बिल्कुल इसी जैसा, इतना ही इम्पोर्टेंस रखता है, फिर अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। और ये हैं आपके ऑप्शंस। बताइएगा विच वन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है, क्या ये 1/4 टाइम्स 2x² माइनस 1 log 1 प्लस एक्स माइनस x² प्लस 2x आता है, या फिर ये 1/4 टाइम्स 2x² माइनस 1 log 1 प्लस एक्स माइनस x² माइनस 2x आता है, या फिर ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते ऑप्शन है, तो बड़ा बारीकी से आपको चेक करके आंसर करना है। नन ऑफ दिस। बताइए विच वन इज करेक्ट। ओके, समीर कामले करेक्ट है। चलिए देख लीजिए अब आप। तो ओवरऑल एक ही बच्चे का सही है, विच इज समीर कामले।
और अब बाकी लोग मिलजुल के देख लें कि हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू सॉल्व दिस आपने लगाना है सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और उसमें भी आपको बताया फर्स्ट फंक्शन आप लोगे लॉग को, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमको नहीं पता, तो ये होगा हमारा फर्स्ट और ये होगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स रिमेन्स एज सच, और माइनस का 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया, और अब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर बचेगा तो उसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो नाउ बहुत हद तक अब आपको सिचुएशन क्लियर है, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल नहीं था, आराम से आप निकाल लेते थे क्वेश्चन को। x प्लस 1 यहाँ से कट जाएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तीनों भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको, एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स, और अब ये दोनों टर्म साथ में लेके 4 एलसीएम मार देना, तो 1 अपॉन 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 log 1 प्लस एक्स, सीधा सीधा आंसर आपको बनता है, और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, सीधा तो आंसर बन गया। पता नहीं आपको क्यों समय लग रहा था इसमें, नोट कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सीधा ऑप्शन पे बनता है। सिल्वी गुप्ता ने आंसर किया नेक्स्ट, करेक्ट है। भूमिका गेडाम ने आंसर किया नेक्स्ट, करेक्ट है। तो नोट कर लें। तो कभी भी लॉग के साथ कोई फंक्शन आता है, हाईलाइट रूल आपने लगाना है, और लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेके फर्दर इंटीग्रेट करें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला। जो कल आपने फॉर्मूला देखा था ई पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, उसमें ई पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव में जो ई पावर एक्स के साथ फंक्शन गिवन होता था, उसको आपने 2 में ब्रेक करना था। उस पर बेस कल कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, कुछ और अभी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर दिस एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप देख लो। उस फॉर्मूला पर बेस मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, दोनों का फिर आप आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन है, सॉरी कंसेप्ट है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अगेन इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वैसे ही आप अपनी टेक्स्ट बुक में वो फॉर्मूला के बाद ये फॉर्मूला को देखोगे और बड़ा इजीली आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं रिजल्ट को। ठीक है, यदि आप वेरिफिकेशन देख रहे हैं तो बड़ा इजीली 2 लाइन में ही दे देता है, जैसा कल आपने वेरीफाई किया था रिजल्ट को। इसको सेपरेट कर लीजिएगा, x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ये हमने अलग रख दिया। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लिया, और ये वाली बात आपकी प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स रिमेन्स एज सच। तो अब ये पूरा कट जाता है, जो बचा वो आपका रिजल्ट है x इंटू एफ एक्स प्लस सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा।
तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर x इंटू साइन एक्स लिख दो प्लस सी, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो जब भी इस फॉर्मेट में होगा x इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फंक्शन, तो आंसर x इंटू एफ एक्स प्लस सी आएगा। तो इस कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन ये है, लेकिन हर बार आपको ऐसा बना बनाया दिया जाएगा नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आए। जैसे ही ये इस फॉर्मेट में आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इस फॉर्मूला का रेफरेंस देके, इट इज x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, उसका वेरिफिकेशन और उस पर रिजल्ट एक बताया। ऐसे ही कुछ 2 क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हियर वी डिस्कस इस पर बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेई में भी इस पर क्वेश्चन आपको पूछ सकें, तो आप इसको फॉर्मूला को लर्न करिए। नाउ अब देखिए, आप इस पर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों आपने आंसर करना है। देखिए आप किस हद तक पकड़ पाए हो चीजों को। ठीक है, देखिए अभी तो क्वेश्चन बिल्कुल बनना कंपलसरी है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें कंसेप्ट आपको पहले बता दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो अभी तो 100% बनना चाहिए, क्योंकि जब बाद में जब टेस्ट आपका लिया जाएगा और वो टेस्ट में आपको खुद ही पहचानना होगा कि किस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसलिए अभी पूरा पूरा जोर लगाइए आपकी, आपका आंसर आना ही जरूरी है, मस्त आना चाहिए। तो the first question based upon this concept is integration of log x upon log x minus 1 upon log x square dx। इसका वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कितना होगा? आपके ऑप्शन है, क्या ये x अपॉन लॉग एक्स प्लस सी आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स प्लस सी आएगा, माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस सी आएगा, या फिर x अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सी आएगा। और कोशिश करें कि क्रॉस चेकिंग से ना करें, बाई मेथड ही जाएं इसको। और अब इस क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा चेंज करके एक नया क्वेश्चन बनाया। इसका आंसर आपने बताना है, क्या ये 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी आएगा, क्या ये x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सी आएगा, या फिर ये x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी आएगा, या फिर ओनली 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सी आएगा। तो 4 ऑप्शन है दोनों क्वेश्चन के। दीज आर दी 2 सम बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। अब करिए जरा। किस कंसेप्ट पर बेस्ड है वो ऊपर मेंशन किया है। सिल्वी गुप्ता चेक करें।
गलत जवाब। आराम से सोचिए, समझिए, फिर आंसर तक पहुंचिए। आप लोग ऐसा करो कि ऑप्शन नंबर लिखो, ऐसे में तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। दो चीजें आप आंसर में करना। सबसे पहली बात तो एक कंफ्यूज ये कर रही कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर किया, तो मैंने इनको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 नाम दे दिया। दूसरा, ये आप ऑप्शन लिखिए केवल, अदरवाइज आपने माइनस लगाया कि प्लस लगाया वो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इनको ऑप्शंस को नाम दे दिया हूँ ABCD। तो आपने बस केवल ये लिखना है, फर्स्ट का A और सेकंड का B, ऐसा करके आपने ऑप्शन लिखना है बस, और कुछ मत लिखिए। योजित चेक करें। साइली करेक्ट है, वेरी गुड साइली। साइली गायधाने, वेरी गुड। गुरसिमर सिंह चेक करें। गुरसिमर सिंह, फर्स्ट का आप आंसर अपना जो है वो चेक करें, और सेकंड का जो आपका आंसर है वो भी आपको चेक नहीं करना है। दूसरा करेक्ट है गुरसिमर सिंह। आयुष जाम्बुलकर करेक्ट है, फर्स्ट का, वेरी गुड आयुष जाम्बुलकर। रितेश खैरागड़े दूसरा करेक्ट है, वेरी गुड रितेश। भूमिका भूमिका गेदाम, ये सेकंड क्वेश्चन का जो आपने आंसर किया है, दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू चेक योर आंसर। तो देखिए, बिल्कुल एक नई कैटेगरी आपके सामने है, योजित फर्स्ट का करेक्ट है। और आप देख रहे हो बहुत वैरायटी है क्वेश्चंस में, इसलिए आप कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन को जरूर याद रखें। गुणवंता तिड़के दूसरा करेक्ट है, वेरी गुड। कुछ कुछ बच्चे बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं चीज़ों को, और आई होप आप ये क्रॉस चेकिंग से नहीं मार रहे होंगे आंसर। समीर कामले दोनों करेक्ट हैं। संकेत तुपकर फर्स्ट करेक्ट है। जगदीश अशरफ दूसरा करेक्ट है। संकेत तुपकर फर्स्ट करेक्ट है। आर्यन दूसरा करेक्ट। शाइली दूसरा चेक करो, रॉन्ग है। ओम प्रकाश यादव पहला चेक करो, गलत जवाब। आर्यन बंसू सेकंड का करेक्ट है। चलो, so here we discuss the solution of these question। योजित दूसरा करेक्ट है। कई सारे बच्चों का नहीं आया तो देख लें। सुशांत ठाकरे चुप बैठे हैं, कल्पित चौधरी, ठीक है। अंकित लोनारे तो पता नहीं क्या हो गया इनको, एक भी आंसर नहीं आता। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम चुप बैठे हैं, देख लीजिए, अब उनके लिए अपन इनको सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट इज थर्ड ऑप्शन, और दूसरे क्वेश्चन का, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन और दूसरे का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एंड दी ओनली
कंसेप्ट इज दिस कि आपको इस फॉर्मेट में इसको लाना है और ये सॉल्यूशन स्टार्टिंग से ही आपको पता चलता है कि सबसे पहले आप इसको सेपरेट करेंगे। पहला स्टेप तो log x अपॉन log x स्क्वायर और 1 अपॉन log x स्क्वायर। अब आप ये जानते हो कि इस फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है कि 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, मतलब ये फंक्शन लेना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव ये आएगा। बट 1/log x का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर और फिर log x का 1/x होता है। तो आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है और उसके बाद दूसरे स्टेप में मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं। इसको मैंने एज सच रखा है और इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो अब आपके ये पूरे तरीके से ध्यान में आ जाएगा कि देखो अब ये बन गया, मतलब ये एक्स एक्स कट जाएगा, फिर से आप यहीं पहुंच जाओगे। लेकिन अब यहाँ किस फॉर्मेट में गया? ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है और ये एक्स है, मतलब एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। तो इसका आंसर क्या होता है? एक्स इंटू एफ एक्स। तो x इंटू एफ एक्स ये है, तो आंसर x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। सिंपल सा कंसेप्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड सम। दूसरे का सॉल्यूशन आप देख लो। दूसरे में भी बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट थे, दोनों एक ही पैटर्न पे बेस्ड थे। तो ये पहले का सॉल्यूशन है, अब दूसरा अपन देखते हैं। इसमें क्या करोगे भाई? एक मेन कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट ये है कि जो आपको डिनोमिनेटर में दिया है वो किसी तरीके से आप न्यूमरेटर में बना लो बस। तो हमको डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स दिया है, तो मैंने अब क्या किया, इस क्वेश्चन में 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। न्यूमरेटर को ऐसा लिख दिया। भाई डिनोमिनेटर का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे उसको ऐसे ही रखेंगे। अब 1 प्लस लॉग एक्स के साथ ये लेंगे तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। क्या बन गया ये? और माइनस क्या बन गया ये? सेपरेट कर दिया भाई अपन ने, दोनों अलग अलग कर दिए। अब अपन जानते हैं इसका डेरिवेटिव ये तो आता है, साथ में 1/x भी आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगले स्टेप में ये वाला माइनस इधर लेके गया और इसको क्या किया, x से डिवाइड और बैलेंस करने के लिए x से मल्टीप्लाई। ये बन गया अपना फंक्शन। ये देखो ये फंक्शन है, ये पूरा उसका डेरिवेटिव है और ये x है। तो एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है? प्लस सी। तो नाउ वी डन दी क्वेश्चन। देख लीजिए दोनों में कोई डाउट है आपको कहीं पे तो पूछ लीजिए। तो पहले का फर्स्ट ऑप्शन, दूसरे का थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो अब आपके पास दो कंसेप्ट हो गए। ई पावर एक्स के साथ आपने कोशिश करनी है फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाए, और दूसरे वाले टाइप में आपने कोशिश करनी है कि ये फंक्शन प्लस एक्स इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाए। ना ओवरऑल कल की और आज की बात पर अपन कुछ और क्वेश्चन अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपने घर में प्रैक्टिस करी होंगी क्वेश्चंस की तो आप ये अगले आने वाले क्वेश्चन सारे बना ले जाओगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इंटीग्रेशन में एक ही खासियत है, जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना इंटीग्रेशन आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। चलिए तो देखें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और अब आप बताइए कि इंटीग्रेशन ओवर ई पावर एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 के इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना है? पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है
और फोर्थ ऑप्शन है धीरे धीरे अपन क्वेश्चन का लेवल उठाते जा रहे हैं अब। e पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c, e पावर x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, माइनस e पावर x अपॉन x प्लस 1 और माइनस e पावर x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। विच वन इज करेक्ट? ओके, लोनारी अंकेश, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इन्होंने जो दिया है वो इन्होंने बिल्कुल भी सही दिया है। बच्चों का आंसर आया, चलो मैच कर लेते हैं। वेरी गुड, ऐसे रिस्पॉन्स करें तो मजा आएगा भाई, आपको भी पढ़ने में, हमको भी पढ़ाने में। अंकित लोनारे करेक्ट है, योजित करेक्ट है, आयुष जाम्बुलकर करेक्ट है, साइली करेक्ट है, योजित करेक्ट है, कल्पेश चौधरी करेक्ट है। ओम प्रकाश यादव, फर्स्ट का आंसर आप अपना चेक करिए, दिस इज रॉन्ग आंसर। सेकंड का आंसर चेक करें, यूजित, रॉन्ग है। भूमिका गेडाम, फर्स्ट का आंसर चेक करिए, योजित सेकंड का करेक्ट है। भाई बाकी लोग कहाँ हैं, आंसर नहीं करना क्या आज? समीर कामले दोनों करेक्ट हैं। Okay, here we discuss the solution of this question. After this, here we discuss a question based upon this concept in AIEEE or now which is JEE Mains. ठीक है, बिल्कुल इस कंसेप्ट पर बेस में आपको JEE मेंस में पूछा गया एक सवाल अब इसके बाद देने जा रहा हूँ। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के पीछे हमारा रीजन यही था कि आपको मैं उस क्वेश्चन तक पहुंचा पाऊं। लेकिन फिलहाल फर्स्ट वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आयुष जाम्बुलकर करेक्ट है, भूमिका गेडाम फर्स्ट का चेक करें, साइली करेक्ट है। ओके चलिए, सो कल्पेश चौधरी सेकंड का करेक्ट है। So the answers of the questions are first का फर्स्ट,
सेकंड का सेकंड, ये आंसर्स हैं। एंड सॉल्यूशन में आपको केवल इतना करना था, e पावर x, और ये जो x प्लस 1 लिखा है इसको मैंने बाहर रखा e पावर x को, और x प्लस 1 को x प्लस 2 माइनस 1 लिख दिया। नाउ वी डन दिस क्वेश्चन। अब कुछ नहीं बता, इसमें जितनी भी हवा थी वो सारी हवा हमने निकाल दी। अब क्वेश्चन में केवल इतना बचा, और अब आप देख सकते हो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर e पावर x अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा। तो e पावर x के सवाल थोड़े से इजी होते हैं, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी को बस आपने फंक्शन प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव में कन्वर्ट, और उसके पीछे भी एक ही कंसेप्ट है, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में बना दो। सेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या करूंगा मैं, इस x माइनस 1 को मैं x प्लस 1 माइनस 2 लिख दूंगा। और नाउ अब आप यदि इसको सेपरेट कर लें तो अब आप देखोगे इसके अपॉन में ये रखोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, और ये 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब है ना। आप देख रहे हो गया ये क्वेश्चन भी, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर e पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है आपको इसमें तो पूछ लो कहीं भी। तो पहले का फर्स्ट ऑप्शन, दूसरे का सेकंड ऑप्शन आता है। These are the correct options of these questions. Moving on to the next sum. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आपका AIEEE 2005 में आया है, मैं उसका प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा। The question is log x minus 1 upon 1 plus log x square. इसका भी होल स्क्वायर dx और यहाँ पर इंटीग्रेशन। ये किसके बराबर होगा? आपके ऑप्शन है, क्या ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है, या फिर ये log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर आता है, या फिर ये x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर आएगा, या फिर ये, बहुत संभल के करिएगा क्वेश्चन है ना, बहुत जल्दबाजी में मत जाइएगा, पूरा सोच लो समझ लो फिर आंसर करो। So these are your options, first, second, third और fourth.
एक हिंट ले लो आप, स्क्वायर को स्प्लिट कर दो, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग। ये पहला हिंट है। दोनों के स्क्वायर अलग अलग कर दो और न्यूमरेटर का स्क्वायर खोल दो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के। ये हिंट दिया है मैंने आपको, और इतना आप करोगे तो आप क्वेश्चन को पकड़ लोगे। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग अलग कर दो और न्यूमरेटर का स्क्वायर खोल दो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। इतना आप कर लीजिए, क्वेश्चन आपकी पकड़ में आ जाएगा। आपने क्वेश्चन को देखना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखिए जो जेई में आते हैं, उनको आपने सोचना है। सही सोच लोगे तो निकाल ले जाओगे क्वेश्चन। समीर कामले करेक्ट है। एक ही आंसर आया, समीर कामले। भाई जो हिंट दिया आप उसको मानो, आप बिल्कुल पकड़ लोगे क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा उसके बाद क्वेश्चन में। स्क्वायरिंग अलग अलग बना लेनी है, न्यूमरेटर की अलग, डिनोमिनेटर की अलग। योजित करेक्ट है। ऊपर वाला ब्रैकेट खोल देना है और उसके बाद टर्म्स अलग अलग कर देने, सेपरेट। तो पूरा रिजल्ट आपके हाथ में, फिर कुछ नहीं बचा उसमें। इतनी दम थी बस क्वेश्चन में। जेई लेवल का क्वेश्चन है। निहाल कामले चेक करिए। संकेत तुपकर करेक्ट है। चलिए, जितना मैंने बोला उतना तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की स्क्वायरिंग सेपरेट कर रहा हूं पहले। न्यूमरेटर पे स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर पे स्क्वायर अलग, दोनों का स्क्वायरिंग अलग अलग कर दिया। ये मैंने पहला स्टेप आपको बोला था। और उसके बाद दूसरा स्टेप बोला था, न्यूमरेटर का a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला भी लगा देना। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और उसके बाद इसके साथ टर्म्स को सेपरेट कर देना। इसके साथ डिनोमिनेटर ले लेना। इतनी हिंट मैं आपको दे चुका था। और इसके साथ डिनोमिनेटर लिख देना। दोनों के साथ डिनोमिनेटर जो है अपन ने अपना सेपरेट कर दिया। ये माइनस यहाँ पर है और वहां पे dx है। अब आप देखो, ये बन गया फंक्शन और ये बन गया उसका डेरिवेटिव। x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड भी मार दिया।
अब आपको कोई तकलीफ हो तो बताओ। ये डन, पूरा यही लिखा हुआ है, बस x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, क्योंकि आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x का डेरिवेटिव, 1/x पूरे को x माना है, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। उसके बाद log x का डेरिवेटिव, सॉरी log x² का करोगे तो 2 log x आएगा, और log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1। मतलब जब आप इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे तो ये पूरा टर्म बनता है, एक x आ गया साथ में, तो ये fx, ये f'(x) और ये x, तो आपका आंसर हो जाएगा x इंटू fx। तो आपको वही बोला था, इतने स्टेप के बाद कुछ भी दम नहीं बची क्वेश्चन में। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, कल्पेश चौधरी करेक्ट है, गुणवंता तिड़के करेक्ट है, नेहाल कामले करेक्ट आंसर दिए, संकेत तुपकर सही जवाब दे दिए थे, योजित और समीर कामले। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपको कुछ फायदा करेगा ये। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और कल एक बहुत नया कंसेप्ट अपन सीखेंगे जिस पर बेस जेई में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत बार आपको ये कंसेप्ट बार बार देखने को मिलेगा। कल अपन उस कंसेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। सर बोलो योजित। सर जैसे हमने कोई एक सपोजिशन लिए कि x + 2 = t, x + 2 = t, हाँ ठीक है, तो फिर हम x को t - 2 लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं। क्या? सर ये पूछना था, ठीक है। ओके, चलिए बाय एवरीवन।